नमस्कार, इंडेप्थ के स्पेस पर आपका स्वागत है। मैं उग्रसेन। हालांकि इंडेप्थ पर आप ऐसी खबरें देखते रहते हैं। सोचा गया कि आज आप लोगों को बताते हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट की इस देश में हालत क्या है। कुछ आंकड़े हमने खंगाले हैं और आप अपने टीवी स्क्रीन पर तो देखते होंगे कि आंकड़े कैसे चलते हैं। अगर नहीं देखा है तो देखिए, पुराने रिकॉर्ड खंगालिए, आपको ये पता चलेगा आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ क्या क्या होता है। अगर नहीं याद है तो आपको एक कहानी याद दिलाऊं। आपको क्या याद है? विपिन अग्रवाल वो थे जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे। विपिन अग्रवाल की हत्या कर दी जाती है, लेकिन उस इलाके के थाने और थानेदार उनकी सुनते नहीं है और 14 साल का बेटा छत से कूद कर आत्महत्या कर लेता है। रोहित अग्रवाल, क्या आपको याद है? नहीं याद है तो हम याद दिलाएंगे। लेकिन आइए उससे पहले आपको दिखाते हैं कि 33,000 करोड़ की मुंबई की बीएमसी और यहाँ के वो बड़े बड़े नेता, वो बड़े बड़े आला अधिकारी, वो कर्मचारी, देखिए कैसे आपको बेवकूफ बनाते हैं, कैसे इमारतों पर मंजिलें और मंजिलें खड़ी हो जाती हैं और आपको लगता है कि सब कुछ चल रहा है, सब कुछ जायज है। ये ऐसा जायज नहीं है। उसका आज खाका निकाला है हमने। हम आपको दिखाएंगे कि ये खाका क्या है, ये लाइनें क्या कह रही हैं, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं। और साहब ने नोटिस जारी की है और उस पे ये लिखा है कि ये डेमोलेशन हो चुका है, यानी कि जो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई इमारत थी उसे ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन जब तस्वीरें निकाली गई तो वहां पर मलबा नहीं था, इमारत वैसी की वैसी थी। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर कैसे है उसका ये जलता जागता उदाहरण है। मेरे साथ एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी है, आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कांबले है जी। मैं समाज सेवक हूँ जी। माहिती अधिकार महासंघ में। जी, जिस तरह से आप लोग योगेश इस तरह से काम करते हो, पहली बात तो मैं उस पर आता हूँ कि आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों को बड़ा धमकाया जाता है। कभी कभी तो मैंने ऐसा सुना है कि पुलिस बुलाती है और झूठे मामलों में खंडनी और एक्सटॉर्शन के मामले में ऐसा हुआ है। आप सुनिए, मैं बताऊं कि इस समय मामला ऐसा भी होता है कि अक्सर पुलिस आपको बुलाती है और एक्सटॉर्शन यानी कि खंडनी, महाराष्ट्रियन शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन के मामले में आपको जेल भेजा जाता है और ये कहा जाता है कि आप उगाही, पैसे की उगाही कर रहे थे, जबकि ये है कि आपने सरकार के अवैध कामों की जांच मांगी है। ये उन अधिकारियों का काला चिट्ठा मेरे हाथ में है, जिसे देखिए और सुनिए। सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। योगेश, ये बताओ क्या मामला था? ये जो दो चीजें मेरे हाथ में, दो पेपर दिए गए, पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला ऐसा है कि के वेस्ट बीएमसी उसके हद में वर्सोवा करके क्षेत्र है, तो वहाँ पे है ना बहुत तरह के इनलीगल स्ट्रक्चर्स उबे किए जा रहे। तो उसमें है ना खड़े करने के टाइम पे उसमें कोई इंजीनियर होता नहीं है। मैं आपको बताऊं कि योगेश कहना चाहते हैं कि एक इलाका है वर्सोवा में। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। ये इमारत गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है, लेकिन ये गैर कानूनी पेपरों पर है। अधिकारियों ने कहा है कि इसे ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये इमारत जस की तस खड़ी है। सोचिए, भ्रष्टाचार के उन अधिकारियों की सीमा देखिए कि किस तरह से वही ऑर्डर निकालते हैं, वही उसे पास करते हैं और वही कहते हैं कि गैर ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन इमारत अपनी जगह खड़ी है। उसकी जीती जागती तस्वीर भी हमारे पास में है और इसके बाद वो ऑर्डर कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे, जिसपे आला अधिकारियों ने ये कहा है कि बिल्डिंग को ध्वस्त कर दी गई है। हाँ, बताइए आगे क्या? फिर आगे ऐसा है तो हमें ऐसा मालूम पड़ा तो हमने इसकी नोटिस निकाली। नोटिस के ऊपर लिखा है कि हमने कार्रवाई किया है, लेकिन जब हम वहाँ पे जगह पर जाकर देखते हैं तो बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी है। तो उसके बाद हमने फिर उस नोटिस की डेट के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखी है महानगर पालिका। आरटीआई मांगा आपने, जवाब मांगा? जवाब मांगा। तो जवाब में हमको फिलहाल तो अधिकारी मिल नहीं रहे थे। उसमें काम में है ना शर्मा, आपके सामने नहीं आ रहे थे। शर्मा, शेवाकर और अभी नहीं, इसमें किसी का हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार में पूरी बीएमसी शामिल होगी, पूरा डिपार्टमेंट शामिल होगा। हम किसी अधिकारी को टारगेट नहीं करते, ना किसी अधिकारी से हमारी कोई ज्यादती दुश्मनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए, आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों ने क्या किया। महानगर पालिका यानी आयुक्त यानी कमिश्नर, उपायुक्त यानी क्या अतिक्रमण मतलब जो डेमोलेशन डिपार्टमेंट, मनपा आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, सहायक पालिका आयुक्त, सहायक पालिका आयुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन यानी डेमोलेशन से लेकर के कमिश्नर डिपार्टमेंट, सभी को चेता दिया गया था, बता दिया गया था कि अब ये जो बिल्डिंगें हैं ये गैर कानूनी खड़ी हैं। लेकिन भला चले किसकी? भ्रष्ट माफियाओं और भूमाफियाओं के सामने आरटीआई कार्यकर्ताओं की औकात ही क्या है। या तो ये जेल चले जाएंगे या इन्हें गोली मार दी जाएगी। इस देश का पुराना इतिहास रहा है। और आइए आपको दूसरा भी हम दिखाते हैं। ऐसे कई मामले हमारे पास में आए। ये देखिए, एक इमारत और देखिए, ये इमारत भी देखिए, सेम कहानी इस इमारत की भी है। ये इमारत में ये कहा गया है, ये इमारत भी दिखी, इस इमारत में ये दिखाया गया है
कि ये इमारत ध्वस्त कर दी गई है, ये गैर कानूनी है, इसके पूरे दस्तावेज इंडेप्थ के पास मौजूद हैं। लेकिन इसमें यह बताया गया है कि सरकारी अधिकारियों ने लिखा है कि इस बिल्डिंग को डेमोलाइज कर दिया गया है, लेकिन जस की तस ये बिल्डिंग वहीं की वहीं खड़ी है। तो जब आप अधिकारियों से मिलने गए तो अधिकारियों ने आपसे कहा नहीं कि इसको डेमोलेशन करना चाहिए क्या? हम जब ये अधिकारी को मिलने गए तो पहले तो मिलने रहे थे, तो मैंने वो ऑफिसर है उनका वहाँ से नंबर दिया और उनको बताया कि ऐसा ऐसा काम है और आपके अधिकारी मिल रहे नहीं और मिलते हैं तो इंटरव्यू करने मतलब बातचीत करने के लिए रेडी नहीं होते। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये विभाग में जाके अधिकारी को मिलिए। अधिकारी को मैं जाके मिला, तो मिलने के बाद में उन्होंने जो अभी इसके इंजीनियर है रावत, उनसे मैं मिलने गया ना, तो उन्होंने बोला कि हमने इसके ऊपर कार्रवाई की है। तो मैंने उनको क्या बोला, अगर आपने उधर कार्रवाई की है तो आप मेरे साथ में चलिए स्ट्रक्चर जहाँ पे है, सामने सामने पता चल जाएगा आपको कार्रवाई क्या किया है आपने। मतलब वैसे के वैसे बिल्डिंग खड़ी है और ऐसा सिर्फ मतलब वर्सोवा ही नहीं, ऐसा पूरे अंधेरी का जो केवेश का विभाग है ना, उसमें ये जो जू का एरिया है, फिर जू कोलीवाड़ा गाउटन का एरिया है, यहाँ पे भी बहुत बड़े पैमाने पे बांधकाम हो रहा है। ऐसा देखिए, मामला ये है कि ये बांधकाम का मामला नहीं है, भूमाफियाओं का एक तरह का जाल है जो पूरे मुंबई में काम कर रहा है। हमने ये दो मामले इसलिए आपको दिखाए हैं कि पूरे देश में जहां पर बुलडोजर बाबा काम कर रहे हैं, तो क्या यहाँ बुलडोजर बाबा चलेंगे? क्योंकि तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में बैठे आला कमान को सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बिल्डिंगें ध्वस्त होती है, लोगों की जान जाती है, वैसे ही प्रशासन आता है और दुख जाहिर करने के बाद 50,000 से लाख रुपए मुआवजा देकर अपने घर चला जाता है। इसीलिए इसी बारिश में हम आपको जगाने की कोशिश करते हैं, आप जाग जाइए और बीएमसी के उन अधिकारियों से गुजारिश करेंगे और मुंबई में बैठे बीएमसी कमिश्नर से हम ये खबर भेजकर उन्हें जगाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप जाग जाते हैं तो जैसे ही ऐसी बिल्डिंगें बनी हैं उनको ध्वस्त करिए, वरना आने वाले न जाने वो दिनों में कितनी जान जाएगी और फिर आप लोग दुख जाया करेंगे और दुख जताते हुए मुआवजा के नाम पर छोटी सी रकम देकर अपने घर चले जाएंगे। नमस्कार, देखते रहे इंडेप्थ और मैं हूं ग्रसेन। थैंक यू।